स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, जिस ट्वीट में ये कहा जा रहा है कि भारत के सामने एक बड़ी समस्या आ सकती है और भारत के लिए ये एक लाइन खींची गई है। कहा गया है कि इस जगह पे हो सकता है कि एक बड़ा युद्ध हो। अब ये क्यों होगा, इसके लिए एक कंडीशन भी रख दी गई है। क्या वो कंडीशन बनती हुई दिख रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक एडवाइजरी देख रहे हो आप, ये भारत की एम्बेसी है, इन्होंने दिया है ये एडवाइजरी और इन्होंने ईरान से तुरंत निकल जाने को कहा है। नंबर्स भी दिए गए हैं कि जो लोग संपर्क करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। अब ईरान में दरअसल हो क्या रहा है, ईरान को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका कभी भी इस पे हमला कर सकता है। हालांकि कुछ लोग या कुछ आर्टिकल ये कह रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत हमला हो जाएगा। और दूसरी बड़ी चीज, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिल्डअप बना लिया है अमेरिका ने, इस बिल्डअप के बाद भी ईरान डर नहीं रहा है और ईरान को डराकर जिस तरीके से कोशिश हो रही थी कि एक एग्रीमेंट फाइनल कर लिया जाए। माना जा रहा है कि इस एग्रीमेंट में दरअसल खामनेई को उतरने को बोला गया होगा, लेकिन खामनेई सत्ता छोड़ नहीं रहे हैं। कहा जाता है जिस तरीके से वेनेजुएला के सामने शर्त रखी गई थी मादुरो के सामने कि आप हट जाओ और आराम से जियो, लेकिन मादुरो नहीं माने, उसके बाद एक्शन लिया गया। तो ऐसा ही सीन क्या होता दिख रहा है ईरान के साथ। ईरान को लेकर बातचीत तो हो रही है, लेकिन इस बातचीत का क्या आउटपुट होगा, इसको लेकर अभी तक कुछ भी तय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ग्राहम की बात करें तो इन्हें देखेंगे तो ऐसा लगता है ये चाहते हैं कि सबसे पहले युद्ध हो जाए, जितनी जल्दी युद्ध हो सकता है युद्ध हो जाए। वहीं अमेरिका के कई विशेषज्ञ हैं जो ये मानते हैं कि ईरान अगर चुपचाप बैठा है या फिर ईरान हमारे सामने झुक नहीं रहा है, हम इतने सारे दबाव बना रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा। अब इस कारण के बीच में एक और चीज देखी जा रही है और देखी जा रही है कि वेनेजुएला को जिस तरीके से चाइना ने छोड़ दिया था, उस तरीके से ईरान को नहीं छोड़ रहा है चाइना और ईरान को काफी हद तक मदद दी जा रही है। कई मीडिया आउटलेट्स ये कह रहे हैं कि चाइना उन सैटेलाइट्स इमेज को जो दिखा रहा है मिलिट्री बिल्डअप जो ईरान के खिलाफ अमेरिका ने तैयार किए हैं। अब अगर आपको पता हो कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ हैं, तो उत्तर देना बहुत आसान हो जाता है, ईरान की मुश्किल भी आसान हो जाएगी। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे तेहरान के लोग, ईरान के लोग ये मान रहे हैं कि युद्ध होना ही होना है, निश्चित है, आने वाला ही है युद्ध। तो ऐसे में वो लोग डरे हुए भी हैं। पर इन सब के बीच में चाइना और रूस दोनों इस बार ईरान की मदद कर रहे हैं और ईरान के साथ मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। अब ये एक बड़ा खतरा भी बन रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना न्यूक्लियर हथियारों का एक नया जनरेशन तैयार कर रहा है। अब जहाँ लोग ईरान के ऊपर अटके पड़े हैं कि ईरान में क्या होगा और क्या नहीं, वहीं चाइना ने एक बिल्डअप करना शुरू कर दिया है। क्यों कर रहा है चाइना ऐसा? तो जो अमेरिका का प्लान है वो प्लान निकलकर सामने आ चुका है। वेनेजुएला के ऊपर एक्शन के बाद स्थिति ऐसी हो गई है कि वेनेजुएला के तेल को रूस और चाइना के लिए कथित तौर पर रोका जा रहा है। अब चाइना जिसकी एनर्जी पे डिपेंडेंसी अभी भी बहुत ज्यादा है, आप जरा सोचिए, अगर ईरान से मिलने वाले सस्ते तेल वो भी बंद हो जाते हैं तो फिर चाइना के पास एक ही ऑप्शन रहेगा और वो रहेगा रूस का तेल। चाइना के पास अगर ये ऑप्शन खत्म हो जाता है ईरान का, जो बेहद सस्ते तेल खरीद रहा है चाइना, तो उसके पूरी इंडस्ट्री भरभरा कर ढहनी शुरू हो जाएगी। ये बात चाइना भी समझता है। ये ईरान एक लाइफलाइन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तेल, बल्कि इसके जो सी रूट्स हैं, समंदर के वो रास्ते जिसके जरिए व्यापार होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी बड़ी बात, ग्वादर में जो अपना पोर्ट बनाकर चाइना हिंद महासागर के आसपास अपना जाल बिछा रहा है, वो जाल भी कमजोर हो जाएगा अगर ईरान में वो सरकार रहती है जो इजराइल
या अमेरिका को सपोर्ट करती है। तो इस बार चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा नाक का सवाल, भविष्य की रणनीति बन जाती है कि ईरान के ऊपर कोई एक्शन न हो, और अगर एक्शन हो तो इसमें ईरान जीत। अब इसमें क्या होगा, मैंने आपको शुरुआत में ये ट्वीट दिखाया था, जिस ट्वीट में कहा गया कि आने वाले समय में एक बड़ा युद्ध हो सकता है और ये युद्ध भारत के इस क्षेत्र पे हो सकता है। ये जो मैप दिखाया गया, इस रूट में अमृतसर, लखनऊ, गुवाहाटी, अब ये जो छोर है, इस छोर में कौन कौन पड़ता है। इस छोर में अगर अमृतसर की बात करें तो ये इलाका पड़ता है पाकिस्तान से। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर एक डर बनता है चाइना का। लखनऊ की बात करें तो ये इलाके बहुत ज्यादा नजदीक तो नहीं, लेकिन ये इलाके चाइना के साथ बनते हुए दिख रहे हैं। यानी एक टेंशन पाकिस्तान से हो सकता है, एक टेंशन चाइना से हो सकता है। ये रूट जिस तरीके से दिखलाया गया है, क्यों होगा हमारी लड़ाई चाइना से, क्यों होगी? तो इसके पीछे का कारण समझिए। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक जंग हो सकती है अगर ईरान और इजराइल या अमेरिका के बीच में जंग शुरू होती है तो। और अगर ऐसा होता है तो चाइना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। चाइना सीपेक से भी हाथ धो रहा होगा और चाइना ईरान से भी हाथ धो रहा होगा, और इस वक्त चाइना बहुत बौखलाहट में आ जाएगा, क्योंकि शी जिनपिंग के लिए अपनी जनता को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। वेनेजुएला से निकल गए, इसके बाद और भी जगह शिकंजा कसता जा रहा है, चाइना पीछे होता जा रहा है। अब अगर उसके हाथ से पाकिस्तान, ईरान ये दोनों निकलते हैं तो फिर चाइना के अंदर एक बड़ी हलचल मच जाएगी। जो चाइना अभी इकोनॉमिक तौर पर कमजोर होता हुआ दिख रहा है, उस चाइना की स्थिति जब खराब होगी तो शी जिनपिंग अपनी जनता का ध्यान बटाने के लिए भारत के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो एक बड़े युद्ध में बदल सकता है पूरा का पूरा सीन। ये कहना है इन एक्सपर्ट्स का। अब सवाल है कि क्या ऐसा होगा? क्या जानबूझकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध करवाने की कोशिश हो रही है? आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ब्राजील के राष्ट्रपति जब आए थे तो डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोभाल दोनों को उन्होंने कुछ इस तरीके से शाबाशी दी थी या इस तरीके से मिले थे। ये एक संदेश है। संदेश क्या है? ये दोनों वो माहिर खिलाड़ी हैं जो हर चीज का काट रखते हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो इनके पास भी प्लान रेडी जरूर होगा। ऐसा क्यों? अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको कहा, इजराइल के साथ बड़े हथियारों का सौदा, रूस के ऊपर बड़ा ऑर्डर S-400 की मिसाइलों का, इसके अलावे फ्रांस, यूरोप, जहाँ जहाँ भारत के डिफेंस के साझेदार हैं, उन सब से कुछ न कुछ खरीदारी भारत की हो रही है। वैसे भविष्य कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ईरान और अमेरिका की लड़ाई हो सकता है एक बड़ा रूप ले ले, क्योंकि ईरान लाइफलाइन में से एक है चाइना के लिए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।